क्या हुआ जब 15 साल पहले गुम हुई लड़की प्रयागराज के माघ मेले में मिली और फिर जो हुआ, सुनकर आपके भी रोंगटे उड़ जाएंगे। दोस्तों, प्रयागराज यह केवल एक शहर नहीं है। भारत की पवित्र धरती प्रयागराज गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। यही संगम जहां हर साल माघ मेला लगता है, एक ऐसा मेला जो सिर्फ श्रद्धा का नहीं बल्कि चमत्कारों का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि माघ मेले में जो सच्चे मन से आता है उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी होती हैं। यहाँ केवल शरीर नहीं, आत्मा भी स्नान करती है। साधु संत, नागा बाबा, तपस्वी और श्रद्धालु सभी किसी न किसी उम्मीद के साथ यहाँ आते हैं। इसी मेले से जुड़ी है एक ऐसी कहानी जिसने हजारों लोगों की आंखें नम कर दी। एक ऐसा चमत्कार जिसने यह साबित कर दिया कि ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। यह कहानी है राकेश और सीमा की, एक साधारण दंपत्ति जिनका जीवन 15 साल पहले एक ही पल में टूट गया था। उनका घर हंसी खुशी से भरा था, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। उनकी छोटी सी बेटी अनन्या, मासूम, चंचल और जिंदगी से भरी हुई, एक दिन अचानक गायब हो गई। वह हादसा उत्तराखंड की पहाड़ियों में हुआ था, जहां एक बस दुर्घटना ने कई जिंदगियां बदल दी। उस दिन के बाद राकेश और सीमा का जीवन जैसे रुक गया। हर दिन उम्मीद और हर रात टूटती हुई उम्मीद। लेकिन उन्हें क्या पता था कि संगम की धरती पर एक दिन वही बेटी एक बिल्कुल नए रूप में उनके सामने खड़ी होगी। 15 साल पहले की बात है। राकेश, सीमा और उनकी 6 साल की बेटी अनन्या एक पारिवारिक यात्रा पर उत्तराखंड गए थे। पहाड़ों की सुंदरता, ठंडी हवा और अनन्या की खिलखिलाहट, सब कुछ बेहद खूबसूरत था। लेकिन किसे पता था कि यही यात्रा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बन जाएगी। वापसी के दौरान उनकी बस पहाड़ी मोड़ पर फिसल गई। तेज चीखें, टूटते शीशे और चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। जब बस रुकी तो कई लोग घायल थे, कुछ लोग बेहोश। राकेश और सीमा ने किसी तरह खुद को संभाला और सबसे पहले अनन्या को ढूंढने लगे। लेकिन अनन्या वहां नहीं थी। उन्होंने अस्पताल, पुलिस स्टेशन, जंगल, खाई, हर जगह ढूंढा। पोस्टर लगे, घोषणाएं हुई, रिश्तेदार आए। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन अनन्या का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने धीरे धीरे हाथ खड़े कर दिए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब उम्मीद छोड़ दो। लेकिन एक माँ कैसे उम्मीद छोड़े? सीमा हर दिन अनन्या की तस्वीर को देखती, उसके खिलौनों को संभाल कर रखती। राकेश बाहर से मजबूत दिखता, लेकिन अंदर से टूट चुका था। 15 साल बीत गए, लेकिन अनन्या उनके दिल से कभी गायब नहीं हुई। समय बीतता गया, लेकिन सीमा का दिल वहीं अटका रह गया। हर त्योहार, हर जन्मदिन, हर रात अनन्या की याद बनकर आती। सीमा रोज मंदिर जाती, दिए जलाती और बस एक ही प्रार्थना करती, अगर मेरी बेटी जिंदा है तो मुझे उससे मिला दो, और अगर नहीं तो मुझे सच बता दो। राकेश अब ज्यादा बात नहीं करता था। घर में सन्नाटा रहता। 15 साल बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक साधु उनके घर आए। साधारण नहीं, उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने सीमा को देखा और बोले, तुम्हारी बेटी जीवित है। सीमा कांप गई। राकेश को गुस्सा आ गया, लेकिन साधु ने आगे कहा, माघ मेले में आना, संगम तुम्हें जवाब देगा। इतना कहकर वह साधु चला गया। ना नाम, ना पता। रात भर सीमा सो नहीं पाई। क्या यह भ्रम था या ईश्वर का संकेत? कई दिनों की सोच विचार के बाद राकेश ने फैसला किया, चलो प्रयागराज चलते हैं। उन्हें खोने को अब कुछ नहीं था, लेकिन पाने की उम्मीद फिर से जाग गई थी। माघ मेला शुरू हो चुका था। लाखों लोग, भजन कीर्तन, शंखनाद और हर ओर श्रद्धा की गूंज। सीमा का दिल तेज धड़क रहा था। हर चेहरे में उसे अनन्या दिखाई देती। फिर आया राजसी स्नान का दिन, जिस दिन साधु संत संगम में उतरते हैं। संगम के किनारे एक युवा साध्वी खड़ी थी, सिर मुंडा हुआ, केसरिया वस्त्र, आंखों में गहरी शांति। अचानक सीमा की नजर उसके दाएं हाथ पर गई। वहां वही निशान था जो अनन्या के जन्म से था। सीमा की सांस रुक गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साध्वी का नाम था भारती। 15 साल पहले उसे घायल अवस्था में गांव वालों ने नदी किनारे पाया था। उसे सब कुछ भूल चुका था, स्मृति शून्य। एक आश्रम ने उसे अपनाया, वहीं से वह साध्वी बन गई। राकेश और सीमा ने आश्रम से बात की, डॉक्टरों से जांच करवाई, DNA टेस्ट हुआ और रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। रिपोर्ट हाथ में आते ही सीमा टूट गई। मेरी बेटी,
मेरी अनन्या। अनन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन यादें नहीं। फिर भी दिल ने माँ को पहचान लिया। धीरे धीरे अनन्या को सब याद आने लगा। बचपन, घर, माँ की लोरी। 15 साल बाद परिवार फिर पूरा हुआ। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, यह भरोसे की कहानी है। माघ मेला सिर्फ मेला नहीं, चमत्कारों का संगम है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे।